अगर हम लोग नेतागिरी कर दें तो यही किसान गाली देंगे कि इस जिले में खाद नहीं बिकने दे रहा है। जिस दिन हम लोग खड़ा हो जाएंगे 1350 पे, ये विनोद यादव बता दे जिला कृषि अधिकारी की बनारस से जो है डीलर जो है उनको प्राइवेट वालों को खाद नहीं देता है, उनका ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा ज्यादा है, वो जो है आपसे 150 रुपए अधिक लेके दे रहे हैं, 250 रुपए अधिक लेके दे रहे हैं। क्राइसिस में ब्लैक मार्केटिंग होती है, लेकिन जेन्युइनली उनको जो है 266 रुपए वो जो पैसा बताया 70 पैसा रेट वही होना चाहिए, रेट वही होना चाहिए। उस रेट का खाद दिलवाइए ना प्राइवेट डीलर को। महोदय मैं आपसे जमा किया हूँ कोऑपरेटिव में, वो कोऑपरेटिव हम सदस्यों की चलती है, तो पहली प्राथमिकता मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे मिलना चाहिए कि जो उस समिति का न सदस्य है न मेंबर है न हिस्सा जमा किया है, हम 17,000 10,000 रुपया जमीन के हिसाब से 10,000 रुपया क्या पैसा आप हमको दे रहे हैं। जिन छोटे किसानों का आड़ लेके, जिन छोटे किसानों का आड़ लेके इन लोगों ने 5 बैग का क्राइटेरिया तय किया है। वो छोटे किसान इनके जो है समिति में, पूरे 83 समिति में नंबर ऑफ फार्मर के बता दे। वो छोटा किसान को सचिव सीधे मुंह से बात नहीं करता, उनके समिति में वो सदस्य नहीं है और उसके नाम पे ये 5 बैग आ गए। मैं 20 एकड़ का हूँ तो ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, कृषि विभाग बोल रहा है कि 20 बैग डीएपी मैं दूंगा, मैं 30 बैग मांग रहा हूँ तो मेरा अपराध है। बिजली का ट्रिपिंग होगा, समय पे खाद नहीं देंगे, मेरे खेती के सारे खर्चे लगेंगे और खर्चे लगाने के बाद तो हमारी उपभोक्ता घट जाएगी। उस ये वैज्ञानिक बैठे हैं गौतम जी, गौतम ये बताएं कि हम समय से अगर खाद नहीं देंगे, हम समय से नर्सरी नहीं डालेंगे, हम समय से रोपाई नहीं करेंगे तो हमारी उत्पादकता घटेगी नहीं। और अभी तो आप आंकड़ा दे रहे थे कि 1,15,000 आप ही दे रहे थे कि पिछले साल धान लगा, अगर 1,15,000 हेक्टेयर में सर केवल 5 क्विंटल हेक्टेयर घटा दिया जाए तो इस चंदौली जिला के किसानों का 1,15,000 हेक्टेयर में 5 क्विंटल अगर घटाया गया तो कम से कम 10,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो अब 1,15,000 हेक्टेयर में इन निकमों के चलते इस जिले के किसानों का कितना नुकसान हुआ, उसका भरपाई कौन करेगा? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का नहीं कि आप 5 बोरी दे रहे हैं, 20 बोरी दे रहे हैं। सवाल इस बात का है कि हमको समय पे उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो जो हमारी उत्पादकता घट रही है उस उत्पादकता के लिए जिम्मेदार कौन है? ये बात है सर कि 1,15,000 हेक्टेयर में अगर 10,000 रुपया हेक्टेयर जोड़ दीजिए तो 11 करोड़ 50 लाख रुपया हुआ। 11 करोड़ 50 लाख रुपया ये सिंचाई विभाग, ये बिजली विभाग, ये खाद विभाग जो समय को उपलब्ध नहीं करा के यहाँ के किसानों का लाभ करता है। और मोदी जी कहते हैं कि हम आमदनी दूना बढ़ाएंगे, योगी जी कहते हैं किसानों की आमदनी दूना बढ़ाएंगे, ये लोग बैठे हैं कि जो हमारी आमदनी है उसको भी घटाएंगे, तो हम बढ़ाएंगे कैसे? तो इस बात का इसलिए मंथन कोई समस्या है तो उसका सुझाव आप बताएं, तो समस्या का निदान क्या है वो तरकीब बताएं आप जो है तो वहां नए प्रोजेक्ट है, भ्रष्टाचार हुआ एक अलग विषय, उसका आप जांच करेंगे। जो जिस काम के लिए आया उस काम में लगा है कि नहीं, उसकी गहनता से जो आप एक टीम बना के जांच करेंगे। सवाल इस बात का है कि हम खाद मांगेंगे, हमको सचिव फरियाद करा देगा, हरिजन रहेगा तो हरिजन एक्ट लगा देगा। हम पानी मांगेंगे, आपका जो है वहाँ ऑपरेटर है, आपका जो ठेकेदार है वो फरियाद करा देगा। तो अगर इसी ढंग से तो ये लोग बोल रहे हैं कि चंदौली के किसान खेती न करें, हम खाद पानी नहीं देंगे, हम बिजली नहीं देंगे, अगर आपको करना है तो अपने संसाधन से करिए, नहीं तो मत करिए। तो ये फरियाद करा के किसानों को डरवाने का काम अगर ये लोग करेंगे और किसान अपने आप इनको डरवाने को उतार हो जाएगा तो स्थिति बड़ी भयावह होगी। इसको गंभीरता से आप थोड़ा ऐलान के साथ आपका, क्योंकि आप जनता को परेशान कर रहे हैं, आप अपने हक को अदा करने के बजाय जनता को इसलिए परेशान कर रहे हैं।
ऑपरेटर क्या गए महोदय, तो इनके मोबाइल पे फोटो खींच के व्हाट्सएप पे इनके भेज साइन करने से पहले, उसके बाद उसने उस पर सिग्नेचर भी किया और इनके कहने पे, उसके बाद हम लोग कागज को लेके अपने दरवाजे आ गए, तो इन्होंने फिर फोन करके उससे बोला कि तुम जाकर उस कागज को लेके और तुरंत फाड़ दो, और उसके बाद वो मौके पर जाके हमारे दरवाजे पे कागज फाड़ रहा था। उस समय बताइए हम लोग क्या करते, हम लोग शालीनता से अपनी सभ्यता का परिचय दिए, तो वही उसको मार के हम लोग फेंक देते। तो इसीलिए हर जगह पड़ेगा, मुकदमा में फंसे हैं, हर जगह जाएगा, अरे वो नहीं जवाब नहीं है, जिनका ऑपरेटर का नाम उसमें, उस ऑपरेटर को इस मीटिंग में बुला के और एक बार पूछ लीजिए कि उसको हमने कुछ दिया है, कहा है, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप हम लोग को पानी नहीं दे रहे, अपना विकास करने का हम नहीं कर रहे हैं, आपका ठेकेदार में गलता काम कर रहा है, तभी तो हम लोग आपको बैठा इसको वहाँ महोदय सीओ महोदय मगर इन्होंने सीओ महोदय भी फोन किया, तहसीलदार महोदय भी फोन किया, मगर इन्होंने वहाँ नहीं आया, 5 बजे से इनको फोन हो रहा था। प्रधानमंत्री कराने में पता है पहली बार ये रिटायर्ड प्रिंसिपल जो हमारे पीछे खड़े शिववचन सिंह, इन्होंने एप्लीकेशन आपके यहाँ दिया कि इसकी जांच करा दी जाए। ये काम गलत हो, एक किसान जो अननोन है, इंजीनियर नहीं होता, लेकिन वो देख रहा है कि काम कैसे हमारी खेती के ऊपर अगर वो कर रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको एक उदाहरण हो, करौती एक दिन हम और मुन्ना ककरई से करौती तक, आप बताइए बिजली के जो तार जात रहल, तार खत्म रहल, सरिया जोन लोहा पर जो मकान में दिया जाए का उसे बिजली प्रवाहित हुई। ककरई से करौती तक लाइन जात रहे सरिया से, और सरिया जब गल के गिर गई साहब, तो बिहार का आदमी का आना जाना है, छोटी नदी है, तो नदी जाता ना हवाला दो किसान नहीं बिहार तो रह तुरंत सुनना उठा के लेके चले। अब गुरेजी का नाम पर जाती वही जो 10 करोड़ रुपया है करौती, चाह पूरी बाउंड्री देवे खाते, अरे हम तो कहते हाथ कंगल को से क्या साहब आप सक्षम अधिकारी हो, एक रोज उठ हुआ है। हमने एक दिन कहा था आपसे कि जिस ओर जमानत चलती है उस ओर जमाना चलता है, आप नौजवान हो, खड़े हो जाओ, एक रोज समय दे दो आप, चलिए आपको पूरा निरीक्षण करा दे हम कि कितना गड़बड़ घोटाला अगर उपयोग की गोंदर बांट होगी साहब। नहीं, वहाँ पेमेंट हुआ है, पेमेंट हुआ है क्या? क्या काम अभी भी रनिंग में है? रनिंग में है। जब ऐसे ही उपयोग की गोंदर बांट होगी तो कार्य को अंजाम कहाँ करें, ये क्या समस्या है? मतलब आपका कहना है कि वहाँ क्वालिटी ऑफ वर्क पुअर है, क्या आपके हिसाब से क्या है? सर उसके लिए अभी एक जांच बिठाई गई है ब्रिक्स के संबंध में, उसकी रिपोर्ट आने की बात है। ब्रिज के ब्रिक वर्क का काम होगा उसके संबंध में। ब्रिक वर्क कोऑपरेटिव विभाग खाद उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमें जो अलॉटमेंट जितना मिल रहा है जिले के टारगेट के हिसाब से, अब टारगेट के हिसाब से हमें जितना मिल रहा है हम उतना मैं सभी को नहीं बोला सर, मैं सभी को नहीं बोला, मैं बोला कि जो आपके मेंबर हैं, जो आपके मेंबर हैं उनके एरिया के हिसाब से ही तो आपका खाद कार्य हो रहा है। मंत्री सर ये सीजन बीत गया, 5 बैग भिटमंगा की तरह से ट्रैक्टर डाल लेंगे, बार इनके यहाँ जाएगा, इनका सचिव को भी लिखिए, सभी लोग यहाँ बैठे हुए जानते हैं कि इस बार बहुत अच्छा वितरण हुआ है, बहुत अच्छा उपलब्धता बहुत अच्छी रही है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष अन्य वर्ष अच्छी उपलब्धता रही है, वितरण हुआ है और साफ सुथरा वितरण। मैं आपके सवाल नहीं उठा रहा हूँ। करौती तक लोग लेते गए, ये इसमें करना जिस जमीन के अधिग्रहण की आज हम लोग बात कर रहे हैं, उस जमीन को पूरा वो सूचते हैं करना,
उपलब्ध कराया जा रहा है हमारे फायदे के लिए, लेकिन बीच में गंगा आपको एक उदाहरण मुरैनी की ठिकाना जहाँ रुपया आया और आज चल करके उसकी भयावह स्थिति का अवलोकन आप करें तो एकदम पूरा बैठ गया जो इन लोगों ने बनाया, चाहे कुंडा भी वही हाल है, यहाँ मुद्दा भी वही हाल है। आप अरनी में आप चले, आप धनाईपुर चले, आप मुद्दा चले, नौबतपुर चले, चारी चले, हम दो बात में से जो इधर तो हमने दौड़ लगाई है, अगर नौकर तक दौड़ लगानी होगी, नौकर तक अगर दौड़ लगानी है तो दीनानाथ श्रीवास्तव लगाता है। यहाँ कोई किसान नेता ऐसा नहीं है जो नौकर तक की समस्याओं का अवलोकन करे और आपके समक्ष उसको विधिवत हमारे देवता आज खड़े होकर के ये आश्वस्त करें कि हम मुकदमा खत्म कराएंगे, इसको चलने नहीं, तब तो बात बने। बढ़िया निर्माण में अरे हम तो 24 दिन जेल काट करके देखे हैं साहब, गिरफ्तारी दे करके देखे हैं, मुकदमा भेज करके 11 12 मुकदमा भेज करके देखे हैं, क्या कष्ट होता है भेजना। साहब हमारा नंबर आई बड़ी इसी तरह से लगे रहे और वक्त आने पर हम सर हमसे गुनाह यही हुआ है कि हमने उस ठेकेदार को मान लीजिए बंधक बनाया, दूसरे के काम के लिए नहीं सर, उसने जो काम किया था उसी के लिए हमने बंधक बनाया। ऑपरेटर अपना रही, सुबह मैं पहुंच गया था, सुबह सबसे पहले मैं ही पहुंचा, पहुंचने के बाद एसडीओ साहब थे, जेई साहब थे, ऑपरेटर उस समय गया था सामान लाने के लिए। क्यों सर? विधिवत कार्य हुआ, यहां तक कि दूसरे दिन जब तक से काम नहीं होगा जेई साहब को बंधक बना के रखूंगा। मैंने कहा काम से मतलब है कि बंधक से मतलब है, बहरहाल काम हुआ, जेई साहब भी बंधक की भर गई। मेरा गुनाह केवल इतना ही है कि उस ठेकेदार को हमने बंधक बनाया जो 10 करोड़ का ठेकेदार है हमारे पंप कैनाल पे। यदि उस ठेकेदार को बंधक बनाया तो इसलिए बंधक बनाया कि उसके कार्य से हमारे खेत को पानी नहीं मिल रहा था। हमारा गुनाह इतना ही है। मैंने छोड़ दिया है तुझ पे, चाहे जहर दे या जाम दे, हम उठाने के लिए भी नहीं कहेंगे कि मुकदमा उठा लो, इसलिए कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार यह जाने कि किसान पानी मांगता है तो उसे जेल मिलता है। शायद आप अपने स्तर से काम कीजिए, हम अपने स्तर से काम करेंगे क्या भैया? लेकिन हाँ सर सीडीओ साहब, मैं छोड़ दिया है तुझ पे, चाहे जहर दे या जाम दे, अपना गुनाह भी बता दिया, सजा भी मैं आपसे मांग रहा हूँ। मैं रतन कुमार सिंह, ग्राम शिक्षा विकास खंड बरहनी का निवासी। किसान दिवस रहा, आपने खाद की बहुत बड़ी समस्या को उठाई थी। पूर्वांचल में खाद लगभग हर जनपद में समस्या आ रही, यहाँ क्या समस्या हुई, क्या निदान मिला? ऐसा है कि यहाँ पे जो किसानों को 5 बोरी का जो है एक लिमिट बांध दिया गया और किसान को खेती के समय जो है बेसल ड्रेसिंग के लिए खाद चाहिए या रोपाई से जो है 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर डालना चाहिए। और इसके बाद जिला अगर कह रहा है कि हम 90,000 बैग जो है पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा खाद बेचे हैं, तो ये खाद गई कहाँ, इस विषय का जांच होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिले में पर्याप्त सचिव नहीं है, एक सचिव को 4-4, 5-5 सोसाइटी का चार्ज दिया गया है और इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, ये मनमाना है। अभी एक समस्या और भी आई, वहाँ कहा गया अधिकारियों द्वारा प्राइवेट से खाद, तो क्यों आप प्राइवेट से खाद क्यों खरीदेंगे? हम सोसाइटी के मेंबर हैं, जितनी हमारी जोत है उसका रिकॉर्ड सोसाइटी के पास है, हमारे शेयर के पैसे से ये समितियां चलती हैं
और प्राइवेट सेक्टर में जो है अधिकारियों की मिली भगत से जो है खाद का कालाबाजारी होता है, ऊंचे दाम पे दिया जाता है। तो अगर हमको 30 बैग खाद चाहिए तो हम 30 बैग पे जो है 150 रुपया प्रति बैग 4500 रुपया अधिक क्यों खर्च करें? उस पैसे से हम मजदूर को दे करके अपना खाद खेत में डलवा सकते हैं। तो जब हमारे लिए सुविधा सरकार ने किया है कोऑपरेटिव के हम मेंबर हैं, तो उस पोजीशन में हम कोऑपरेटिव से ही खाद का डिमांड करेंगे। और ये छोटों किसानों के नाम पे, छोटे किसान तो बेचारे जो है समिति में सदस्य ही नहीं है। क्या माना जाए, कितना लाभ हुआ किसान दिवस का? तो ये जो है हर एक महीने में हम लोग आते हैं, कुछ ज्वलन समस्याएं उठाते हैं, इसमें कुछ का निराकरण होता है, कुछ जो है फाइलें में दब जाती है। का परिचय जानना चाहेंगे? हाँ, हमारा नाम सुमन सिंह अन्ना, सदर तहसील अध्यक्ष। आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, क्या मामला है? उनमें ऐसा है कि हमारे रेलवा पंप कैनाल पर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन अधिकारियों से बार बार मांगा कितना कहा है, हमको उसको सूची दीजिए कि हम लोग ज्ञान में हमारे को हो कि क्या जरूरत है। लेकिन हमारे उस पंप टंकी जो है नवीनीकरण में था, लेकिन उसका प्लास्टर छोड़ाकर प्लास्टर किया गया। पाइप लाइन नहीं था करने को, लेकिन वो भी पाइप जो है पुराने पाइप को चढ़ी में रखे कर दिया। और जो घाट बना है वो भी सही ढंग का नहीं है। कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, उसमें लिपापोती हो। हाँ, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट। आपने सीडीओ साहब से कहा तो उन्होंने क्या कहा? सिंचाई साहब कहेंगे ठीक, उसको हम जांच करा कर उसको पता लगाएं कितना। देखिए, हमको तो कोई अभी नहीं लोग दिए कि कितना हमारा प्रोजेक्ट था, लेकिन हम लोग जानते थे कि 10 करोड़ का है। और उसका हौज पाइप है, उसको भी कह रहे हैं कि नहीं इधर नहीं आएगा, और लखनऊ से आता है, वो नवंबर दिसंबर। हमने कहा क्या भैया लखनऊ विधानसभा से आएगा? अरे हर जगह तो पाइप कानपुर और यहाँ बनता है आता है, लखनऊ से कौन पाइप आने लगा? हम लोग की सिंचाई की बात है, समस्या का समाधान नहीं हुआ जी नहीं, समाधान नहीं हुआ। और हमारी असीनी मशीनें जो है सही सलामत नहीं चल रही है। हाँ, हमारा देखिए गेहूं के समय भी सिंचाई नहीं हुआ, नर्सरी भी नहीं पड़ी, और धान की रोपाई भी नहीं हुई। उसमें था कि हमारे एसडीओ महोदय थे, बाद में गए नए आए हैं, तो उसका बैलेंस सही कराए तो हमारा मशीन चल रही है। उसके पहले ठेकेदार जो है ना हमको बार बार परेशान किया और सही नहीं किया। ठीक करके गया, 10 कदम आगे कहीं तोड़ दिया, कपरिंग तोड़ दिया, कहीं नट बोल्ट तोड़ दिया। तो हम लोगों की सारी समस्या है। और एक समस्या और है, वहाँ के ऑपरेटर जो है, उस ऑपरेटर का ट्रांसफर कर दिए हैं लोग नौगढ़। तो हम चाहते हैं कि नौगढ़ करें चाहे जहाँ मानते हैं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको सरकारी ऑपरेटर 2 ठो होना अति आवश्यक। खाद की समस्या को लेकर जो आप लोगों ने मुद्दा उठाया, कितना उसमें आपको सफलता मिली, क्या आश्वासन मिला, कैसे हल? अभी यूरिया की जरूरत है। एआर साहब बता रहे हैं कि हमारे यहाँ स्टॉक है, जगह जगह भेज रहे हैं, लेकिन भेज रहे हैं यही संदेह हास्पद है। भेज रहे हैं, यह आश्वासन हमें हर समय मिला है, कोई नया नहीं है। डीएम सीडीओ से आप लोगों ने कहा तो क्या? उन्होंने कहा कि प्रयास है कि जल्द से जल्द आपके यहाँ खाद पहुंच जाए। हम कैनालों को लेकर भ्रष्टाचार की बात उठाई, इसके लिए एक जांच कमेटी बनी है। जांच कमेटी जांच करेगी, जो सामने आएगा वह सीन में आ जाएगा। तो सरकार तो कह रही है किसानों के लिए लगातार चीजें की जा रही है, तो अब इस सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप किसानों ने इस बात की शिकायत की? सरकार जे के कहला बेकार भइल बाटे, जब जब तू मांग कैला इनकार भइल बाटे, तोहरे कमाई खाके करे राज तोहरे ऊपर, बस राज ही के खातिर तकरार भइल बाटे, चाहे पक्ष होके चाहे विपक्ष होके। फिर आश्वासन, फिर आश्वासन। हम कैनालों में भ्रष्टाचार की बात उठाया था, क्या मामला है? मामला बड़ा भयावह बा। अधिकारी सरकार रुपया देते और काम ठीक ढंग से ना होते, किसान एकदम परेशान हो। कौनो पंप कैनाल पे रोपनी के बेरी चलबे न कैले, बड़ी धरना प्रदर्शन झगड़ा झंझट के बाद तब कैसहू चलना, तो कैसहू रोपाई। आपने सीडीओ साहब से पूरी बात बताई, जांच की बात मांगी, देखिए क्या रहा? ओकरे विषय में ये हो कि 10 करोड़ रुपया रेलवा कैनाल पर आये, 11 करोड़ रुपया करौती पंप कैनाल पर आये, तो कुल रुपया भयल का, ठीक से काम काहे ना भयल।
तो पैसा आया लेकिन काम नहीं हुआ ठीक। अरे आपसे क्या बताऊं भैया कि ककरई से करौती तक जो ककरई से करौती तक जो लाइन जाते बिजली वाला तो उन्हें में हई घरे में लगावे वाला सरिया लोहा का सरिया लगाए के बिजली पहुंचावल गई। तार की जगह सरिया इस्तेमाल होता खतरनाक है ना। और वो कई जगह गल के टूट भी गई, गिर भी गई। बिहार का आदमी वही तरह कर्मनाशा डाक के आवल जाल 2 आदमी वो तार से मर भी गई। अगर वो बिहार का न रहलो तो हमरे उत्तर प्रदेश का रहलो तो इन्हां लोग के घाव हो गल हो, इन्हां लोग के घाव हो गल हो। कहीं भी इन लोगों का व्यवस्था ठीक नहीं। किसान दिवस का मतलब क्या है जब आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं है? देखिए हमन के सीडीओ साहब डीएम साहब दोनों जाने के सामने बात रखल जाला, वो अधिकारी के दिशा निर्देश देने कि भाई इस काम को करो, लेकिन ये कुल बतिया चुतरे तर दबा लेत बाण अधिकारिया, एकदम चुतरे तर दबा लेत बाण। जैसे जनाब बा कि डीएम के कहले का कौनो असर नहीं थी ये अधिकारी पर, लूट मचल बा। कैसे किसानों का भलाई होगा, कैसे आए दुगुनी? भला तो अब सरकार कहत रहे कि 2 गुना हो जाए उनकर इनकम। जब हमके समय से खाद न मिली, समय से पानी ना मिली, हमार बेहन समय से ना पड़ी, हमार रोपनी समय से ना हुई, तो उत्पादन में वृद्धि कहाँ से हुई? उत्पादन तो घटबे न करी हमार। आ जब घटी तो हमार अब 2 गुना का जाए के कबा 1.5 गुना नीचे हम गिर जात बड़ी। तो पहला बात यह है कि सरकार की बदनाम इस सारी अधिकारी कर रहा है। भ्रष्टाचार की बात हुई, क्या रहा, क्या आपके द्वारा शासन किया गया? जो खाद की समस्या है उस पे जो जनपद में खाद की अवेलेबिलिटी है लास्ट ईयर से ज़्यादा ही अवेलेबिलिटी है। कहीं कहीं सचिवों का नियुक्ति नहीं हुई है और उनके वैकेंसीज के कारण समितियों में सचिवों के द्वारा संचालन कहीं कहीं नहीं हो पा रहे हैं। वो जल्दी ही वो इश्यू शासन को बता दिया जाएगा और सचिवों की नियुक्ति जैसे ही होगी ये वाला समस्या भी दूर हो जाएगा। और दूसरी बात में डीएम सर ने एक जांच की कमेटी गठित किया है, वो जांच रिपोर्ट जैसे ही आएगी वो संबंधित विभाग के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो बिजली के तारों का भी मामला उठा कि काफी जगह बिजली के तार काफी नीचे हैं, किसानों की शिकायत पर हटाया नहीं जा रहा है, तो आपके द्वारा इसमें क्या करेंगे? इसमें बिजली विभागों को ये निर्देश दिया गया है कि जैसे ही समस्या आती है उसमें 24 घंटे के अंदर उस समस्या का निस्तारण करें। और अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि आपने उनके लोअर लेवल स्टाफ को सेंसिटिव करके उनको जल्दी काम किया जाएगा।